हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया। चलो, मैं सोच रहा था कि आज नया सा चैप्टर शुरू किया जाए, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। द एड्रेस चैप्टर का नाम है, क्लास 11th की बुक में है ये, इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो कि द एड्रेस लिखा गया है मार्गा मिन्को के द्वारा। एकदम हार्ट टू हार्ट हम टॉक करते हैं अपने वीडियो में, कोई भी फॉर्मल वे का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। जितना हमसे बन पड़ता है हम समझाने का प्रयास करते हैं, और जो भी प्रश्न है आपके वो भी आप रखें और हम उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम हार्ट टू हार्ट टॉक यहाँ पे होता है, नो फॉर्मल थिंग इज़ हैपनिंग हेयर। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको पॉइंट वाइज बताता चलूँगा कि क्या क्या सीक्वेंस वाइज हुआ है इस पूरे चैप्टर में, और क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द एड्रेस जो कि लिखा गया है मार्गा मिन्को के द्वारा। द एड्रेस इज़ अ मूविंग शॉर्ट स्टोरी ऑफ मार्गा मिन्को। एड्रेस जो है एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी है, ये बड़ा स्टोरी नहीं है, छोटा स्टोरी है मार्गा मिन्को के द्वारा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी इन्वेड्स हॉलैंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। जर्मनी ने क्या किया था, इन्वेड कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, कहाँ पे, हॉलैंड में। ठीक है, वो आपको पता ही होगा, हिटलर और नाजी और ये सब चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, उससे मतलब एसोसिएटेड है चीज़ें। अ वुमन विथ अ डॉटर हैज़ टू फ्ली फ्रॉम हर हाउस। एक औरत और उनकी जो पुत्री है, उनकी जो बेटी है, उनको भागना था अपने घर से। द मदर डाइज, और इसी के बीच जो उनकी मम्मी है वो चल बसती हैं। लॉन्ग आफ्टर द वॉर द डॉटर कम्स बैक टू हर टाउन। तो बहुत दिनों बाद जब वॉर ख़त्म हो जाता है, युद्ध ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उनकी जो पुत्री हैं, मतलब कि बेटी हैं, वो वापस आती हैं अपने ही टाउन में। शी मीट्स द वुमन विथ whom हर मदर हैड लेफ्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स। तो वो मीट करती है उस वुमन के साथ जिसको उनकी मम्मी ने सब कुछ अपना चीज़ें दी थी वॉर के समय। ठीक है, द वोमन इवन रिफ्यूजेस टू रिकग्नाइज हर। अभी तो आलम ऐसा आ चुका है कि उस वोमन जो है, वो वोमन पहचानने से भी इनकार कर रही है। नॉर डज शी शो एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग द थिंग्स शी हैज़ इन हर पोजेशन। और उनके पास, उस वोमन के पास जो भी पोजेशन है, जो भी चीज़ें हैं जो कि नैरेटर की मम्मी की थी, वो भी वापस देने से कतरा रही है, नहीं देना चाहती। द नरेटर गिव्स अप द आइडिया ऑफ गेटिंग देम बैक अगेन। तो जो नरेटर हैं वो सोच रही है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे को कोई आशा नहीं करना चाहिए कि सारे चीज़ें जो उन्होंने ली थी वॉर के समय वो मेरे को वापस दे देंगी। शी डिसाइड्स टू लीव ऑल ऑफ देम बिहाइंड। तो वो डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि वो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगी। शी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस वेयर दोज बिलोंगिंग्स लाई अनसेरेमनियसली इन अनप्लीजेंट सराउंडिंग्स। वो कसम खाती है कि वो भूल जाएगी उस एड्रेस के बारे में, उस पता के बारे में, जहाँ पे ये सारे जो बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स मतलब जो जो चीज़ें उनकी थी नरेटर की, वो और किसी ने लिया हुआ था, अब वो वापस नहीं करना चाहती। और ये सारे जब नरेटर देखती है कि ये सारे मेरी चीज़ें थी इस वोमन के घर पे, और वो भी डेकोरेटेड वे में या रेस्पेक्टफुल वे में नहीं रखा हुआ था, बिखेर के रखा हुआ था, तो ये देख के उसको और भी ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इतना तक था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं समरी की। मैं समराइजेशन आप करूँगा पैराग्राफ वाइज, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में भी और एग्जामिनेशन में स्कोर करने में भी आसानी हो। बने रहिए मेरे साथ। मिसेस एस डॉटर विजिट्स नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नरेटर की जो मम्मी है उनका नाम क्या है, मिसेस एस। क्या है, मिसेस एस। कीप दिस थिंग इन योर माइंड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द नेम ऑफ नरेटर्स मदर। तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाय राइटिंग मिसेस एस।
Okay, that's it. The narrator was at number 46 in Marconi Street. She was the daughter of Mrs. S. नरेटर जो थी वो कहाँ पे थी? 46 नंबर पर, जो कि मैरकॉनी स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम क्या है? मैरकॉनी स्ट्रीट। वो किन की बेटी थी? मिसेस एस की बेटी थी। शी प्रेस्ड द बेल, उन्होंने प्रेस किया था बेल। अ वोमन ओपन द डोर, एक महिला जो है वो दरवाज़ा खोलती है। शी लुक्ड एट द न्यू कमर सर्चिंगली, वो महिला देखती है बाहर कौन आया हुआ है, ऐसे सर्चिंगली मतलब ढूंढती है कुछ, कौन आया है, लाइक दिस, उत्सुकता से। शी वॉज मिसेस डॉर्लिंग, और जो महिला खोलती है दरवाज़ा उनका नाम क्या था? मिसेस डॉर्लिंग। ये याद रखना, मिसेस डॉर्लिंग नहीं, सारे जो बिलोंगिंग्स है, सारे जो पोजेशन है, सारे जो चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा उसमें। कुकरी, फूड यूटेंसिल्स, डिशेस और वगैरह वगैरह, फोर्क्स, स्पून्स, ये सब उन्होंने ली थी किनसे? नरेटर की मम्मी से। कब? जब वहाँ पे वॉर हो रहा था उस समय। द नरेटर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, नरेटर ने अपने बारे में बताया। द वोमन्स फेस शोड एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, तो वो पहचानने से इनकार कर दे रही है सॉरी, कि मैं आपको जानते नहीं हूँ भाई, सॉरी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस, तो वो ऐसे ताक रही है एकदम चुपचाप से। हो कौन यार आप? हम नहीं पहचानते आपको। द गर्ल हैड ऑल्सो सीन द वोमन ईयर्स अगो, जो गर्ल है नरेटर जो है उसने देखा था बहुत साल पहले इस आंटी जी को। शी रियलाइज दैट परहैप्स शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, उनको ये हो रहा है कि मन में शंका, शायद से गलत एड्रेस पे आ गई है। शी सून हर डाउट वॉज सेट टू रेस्ट, द वोमन वॉज सर्चिंग वॉज वियरिंग माउथ मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। ओके, तो उसके बाद एक सिद्धांत पे आती है कि ये सही जगह है, क्योंकि उस वोमन ने, उस महिला ने जो पहन रखा था उनकी ही मम्मी का ग्रीन नीटेड कार्डिगन। शी वॉज एट द राइट प्लेस, ये जो जगह था बिल्कुल सही था, कोई गलत जगह नहीं थी। ओके, उसके बाद द गर्ल आस्क्ड द वोमन इफ शी न्यू हर, उस गर्ल ने पूछा कि उस वोमन से, मतलब नरेटर ने पूछा कि आप क्या मुझे पहचानते हो? मिसेस डॉर्लिंग ने बताया कि नहीं यार, मैं आपको नहीं पहचानती। शी स्टूड देयर डम्बफाउंडेड, तो वो चुपचाप से खड़ी रह गई है ऐसे। द नरेटर देन टोल्ड दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ मिसेस एस, तो फिर उसने बताया कि मैं जो हूँ मिसेस एस की डॉटर हूँ। द वोमन आस्क्ड हैव यू कम बैक, आप क्या वापस आ गए? इट वॉज क्लियर दैट शी वॉज नॉट प्लीज टू सी द गर्ल अगेन, इसका ये मतलब था कि उस लड़की को देख के उस वोमन को मतलब सही नहीं लगा। आप वापस आ गए, यही फिर क्यों पूछ रही है दोबारा से? हाँ यार, आप देख रहे हो जब मैं आया हूँ तो आया हूँ, है ना। द गर्ल रिप्लाइड दैट शी वॉज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड एंड केम बैक, गर्ल कह रही है, नरेटर कह रही है कि हाँ, मैं ही एकमात्र बची हुई थी इस वॉर से, बाकी सारे मारे गए। द वोमन एक्सप्रेस रिग्रेट दैट शी कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, उस वोमन ने बताया, उस औरत ने बताया कि मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। द नरेटर टोल्ड हर दैट शी हैड कम स्पेशली फॉर हर बाय ट्रेन, ट्रेन से जो है वो स्पेशली उनके लिए ही आई है। शी वॉन्टेड टू टॉक टू हर फॉर अ मोमेंट, वो कुछ समय तक बात करना चाहती थी। बट द लेडी शोड हर हेल्पलेसनेस, मगर उस लेडी ने, उस औरत ने मतलब बट शी वॉन्टेड टॉक टू हर फॉर अ मोमेंट, बट द लेडी जो है वॉन्टेड टू शो हर हेल्पलेसनेस, शी वॉज नॉट रेडी टू एंटरटेन द गर्ल, तो वो मतलब अपना एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैं आपसे मिल नहीं सकती, मैं आपसे कुछ आपसे मुखातिब नहीं कर सकती। शी कुड कम एट अनदर टाइम, वो बाद में कभी आप आओ, हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे, लाइक दिस। द नरेटर गॉट लॉस्ट इन ओल्ड मेमोरीज, जो
कथाकार है वो खो जाती है पुराने मेमोरीज में। कैसे? शी थॉट अबाउट हर मदर, वो अपने मम्मी के बारे में सोचती है। शी हैड गिवन हर द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉलिंग ईयर्स अगो, उसने शी हैड गिवन, अच्छा उनकी मम्मी ने उनको उनकी नरेटर की मम्मी ने नरेटर को दिया था मिसेस डॉलिंग का जो एड्रेस है बहुत साल पहले। हॉलैंड जो है उस समय वॉर स्ट्रिकन था, वहाँ पे युद्ध हो रही थी। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑफ द वॉर, हाँ ये मतलब शुरू के, ये जो था ये घटना जो ये घटित हुई थी कब? जब वॉर का जो पहला पड़ाव था उस समय। शी रिमेंबर्ड हाउ शी केम होम फॉर अ फ्यू डेज, उसको उनको ये मालूम था कि कितने कम समय के लिए वो अपने घर पर आई हुई थी, कितने कम दिनों के लिए। शी नोटिस दैट वेरियस थिंग्स इन द हाउस वर मिसिंग, वो देख रही थी कि उनके घर पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी, नहीं पाए जा रहे थे। हर मदर देन टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉलिंग, फिर मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया। शी हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बिफोर, कभी भी उसने नहीं सुना था इससे पहले। क्लियरली मिसेस डॉलिंग मस्ट हैव बीन एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, अब ये साफ हो जाता है कि मिसेस डॉलिंग जो है मस्ट हैव बीन, वो थी मतलब जान पहचान, ओल्ड एक्वेंटेंस मतलब पुराना कोई जान पहचान का, ऑफ हर मदर। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? क्या लिखा है? शी नोटिस दैट वेरियस थिंग्स इन द हाउस वर मिसिंग, हर मदर जो है देन टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉलिंग शी हैड नेवर हर्ड बिफोर। क्लियरली मिसेस डॉलिंग मस्ट हैव बीन एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर। सडनली मिसेस डॉलिंग स्टार्टेड कमिंग रेगुलरली टू देयर हाउस, ये पहले की बात हो रही है। और पहले जब वॉर हो रहा था तो उस समय मिसेस डॉलिंग जो है उनके नरेटर के घर पे आया करती थी, ठीक है। मिसेस डॉलिंग जो है केम फ्रिक्वेंटली एवरी टाइम सी विजिटेड, सी टुक समथिंग विथ हर, जब भी वो आती थी घर पे तो कुछ ना कुछ वो लेके चली जाती थी। वन डे शी टुक ऑल द सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर जो है उन्होंने एक बार ले लिया था, चांदी के सारे बर्तन, सिल्वरवेयर, ठीक है। उसके बाद देन शी टुक अवे द एंटीक प्लेट्स हंग ऑन द वॉल, तो सारे जो पुराने प्लेट्स लटके हुए थे वॉल पर, दीवार पर, वो भी उन्होंने ले लिया था। मिसेस एस जो है टोल्ड हर डॉटर दैट मिसेस डॉर्लिंग वांटेड टू सेव ऑल हर आर्टिकल्स, तो मिसेस एस जो है उन्होंने बताया था अपने तो अपने डॉटर को, अपने पुत्री को, बेटी को, कि सारे जो डॉर्लिंग है, दैट डॉर्लिंग जो है वो चाहती थी सारे उनके आर्टिकल्स को लेना। इट वॉज वॉर टाइम, ये जो था युद्ध का समय था। इफ़ दे हैड टू लिव द प्लेस दे वुड लूज एवरीथिंग, अगर उनको भागना होता, मतलब नरेटर और उनके परिवार को भागना होता, वो वॉर समय, मतलब वो वॉर का समय था, अगर उनको भागना होता तो सारा जो उनके घर पे चीज़ें थीं ये सारे ये गंवाने पड़ते। तो उनके जो मतलब नीबर थे, ओल्ड एक्वेंटेंस आप कह सकते हो, ये मिसेस डॉर्लिंग, तो इन्होंने सारा अपने घर पे ले जाना शुरू किया, वन आफ्टर अनदर, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। The daughter wanted to know if there was written agreement that Mrs. Darling would return all the articles safely. Daughter जो है, नरेटर जो है, वो जानना चाहती थी अपनी मम्मी से कि मम्मी आपने क्या कोई लिखित एग्रीमेंट किया हुआ है कि अभी जो हम दे रहे हैं इनको अपना सामान, ये वापस हम लोगों को दे देगी, रिटर्न कर देगी आफ्टर सम टाइम। तो मिसेस एस जो रिप्लाई करती है दैट वाज नॉट नेसेसरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मिसेस एस जो है वॉज थैंकफुल टू मिसेस डॉर्लिंग फॉर व्हाट शी वाज डूइंग फॉर हर। मिसेस एस जो है बहुत ही कृतज्ञता, मतलब थैंकफुल वो बता रही है कि जो कुछ भी किया है मिसेस डॉर्लिंग ने, हाँ, फॉर व्हाट शी वाज डूइंग फॉर हर, जो कुछ भी उन्होंने किया है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, बहुत ही हेल्प उन्होंने किया है। इतनी एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है कि वो वापस लौटाएगी, ये सब एक मतलब
ख़राब इमेज क्रिएट करेगा अगर मैं हम ऐसा कुछ पूछते हैं तो। ओके, द नरेटर जो है ठीक है, फर्स्ट विजिट वाज नॉट रिवॉर्डिंग। नरेटर जो है ठीक है सबसे पहले विजिट करता, नरेटर का जो पहला विजिट है वाज नॉट रिवॉर्डिंग। पहले जब वो विजिट करती है तो सक्सेस नहीं मिलता, रिकग्नाइजेशन मतलब उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। मिसेस डॉली जो है मिसेस डार्लिंग जो है वो रिकग्नाइज नहीं करती। शी पेड अ सेकेंड विजिट टू सी मिसेस डॉलिंग, दोबारा से डॉलिंग के पास जाती है नरेटर। दिस टाइम सी फाउंड हर 15-year-old डॉटर इन दी हाउस। इस समय जो है 15 साल की उनकी जो बेटी थी वो मिलती है, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग जो है वॉज नॉट देयर, मिसेस डॉर्लिंग जो है वहाँ पे नहीं थी। शी डिसाइडेड टू वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग, अब जो है वो उन्होंने निर्णय लिया था कि कुछ देर डॉर्लिंग के लिए वो प्रतीक्षा करेंगी। ओके, द नरेटर जो है फाउंड हर सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स। नरेटर जो है उनको मिलता है बहुत कुछ इसी बीच में। क्या क्या मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको गौर फरमाओ। वंस दे बिलोंग टू हर मदर, एक बार जो है ये सारे जो है उनके मम्मी से क्या था, क्या होता था, बिलोंग होता था। मतलब बिलोंग का मतलब क्या होता है, यू अंडरस्टैंड। शी वांटेड टू सी, सारे जो चीज़ें थी वहाँ पे देख के उनको लगा कि ये तो सारे हमारे चीज़ें हैं, इन्होंने अभी ले रखा हुआ है, ये क्या हो सकता है। शी वांटेड टू सी देम अगेन, वो दोबारा से उनको देखना चाहती थी। ऑल दोज थिंग्स वर टेकन बाय मिसेस डॉर्लिंग, ये सारे चीज़ें जो थी वो मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा हड़पाया हुआ था, मतलब लिया हुआ था, हड़पाया नहीं कह सकते। एंड केप्ट देयर इन हर हाउस, और अपने ही घर पे इन्होंने रख लिया था। शी वॉज पेन टू नोट दैट दे वर अरेंज टेस्टलेसली, और इनको मतलब रखा भी था बहुत ही अनग्रेसफुल वे से, यहाँ वहाँ कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रख दिया जिसका कोई कुछ अहमियत ही ना हो। द अगली फर्नीचर एंड द मगी स्मेल अपसेट हर, और वहाँ पे जो फर्नीचर जो था वो भी अगली था, और एंड द मगी स्मेल, और वहाँ पे बहुत ही बेकार सा स्मेल भी आ रहा था। द गर्ल ब्रॉट टी फॉर हर, और जो 15-year-old जो डॉटर थी उन्होंने नरेटर के लिए टी भी सर्व करी। देन शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट ऑफ इट, फिर उन्होंने देन उन्होंने एक बॉक्स को खोला और वहाँ से कुछ चम्मच निकाली। द नरेटर जो है ऑल्सो उन्होंने भी देखा ये जो एंटीक प्लेट्स हैं, शी न्यू कि ये सारे जो कटलरी है, नाइफ्स मतलब चाकू, फोर्क्स मतलब इस प्रकार के जो मतलब चम्मच होते हैं, दांत वाले चम्मच, उसके बाद स्पून्स है, ये सारे जो थे सिल्वर के थे, ठीक है, और ये सारे जो थे ये इनके थे पहले। हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट देम व्हेन शी वाज अलाइव, उनकी मम्मी ने इनके बारे में बताया था जब वो खुद जीवित थी। अब देखो लास्ट पैराग्राफ, द नरेटर जो है जम्प्ड अप, नरेटर जो है वो जंप कर देती है, मतलब बहुत यार आपने पका लिया हमें, हम तो यहाँ से भाग रहे हैं अब। शी मस्ट कैच अ ट्रेन, उन्होंने कहा कि मेरे को अपना ट्रेन जो है पकड़ना है। शी कुड नॉट वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग, वो जो है मिसेस डॉर्लिंग के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती और ज़्यादा। शी केम आउट एंड रेड द नंबर, अब उन्होंने वो बाहर आ गई और उन्होंने नंबर को पढ़ा। ये जो था इट वॉज 46 मार्कोनी स्ट्रीट, दोबारा से आप गौर फरमाओ ये क्या था, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो कीप इट दिस थिंग इन योर माइंड। द एड्रेस जो है वॉज टोटली, ठीक है, करेक्ट, जो एड्रेस था वो बिल्कुल सटीक था। बट शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस, मगर वो भूलना चाहती थी ये एड्रेस। अब आपको ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि क्यों जो नरेटर जो है वो भूलना चाहती है अपना ये एड्रेस, क्योंकि वो जब वहाँ पे गई थी अपने कह सकते हो अपने घर पे मतलब उस मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, तो वहाँ पे उन्होंने पाया अपना सारा जो पुराना सामान है
और उन सामानों के साथ जो है उनकी मम्मी की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो एसोसिएटेड है। तो एक तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो देना नहीं चाहती वो सारी चीज़ें अपने, वो ये कबूल नहीं करना चाहती, ये सारे जो है वो नरेटर के हैं, उनके परिवार के हैं। और दूसरा जो यह अभद्र व्यवहार बिहेवियर है, ये जो है उनको बहुत ही क्या कर देता है, निराश कर देता है। तो इसलिए वो कसम खाती है कि वो कभी दोबारा से यहाँ पे नहीं आना चाहती। वो जल्द से जल्द ये जो आशियाना है, ये जो एड्रेस है, ये जो अता पता है, इसको भूलना चाहती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो द एड्रेस जो है वॉज टोटली करेक्ट, बट शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस। शी रिजॉल्व्ड नॉट टू गो देयर। उन्होंने कसम खाई थी कि दोबारा से वो कहीं नहीं, कभी नहीं जाएगी वहाँ पे। दोज नाइस थिंग्स जो है वर नाइस द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। दोज नाइस थिंग्स जो है वर वंस द बिलोंगिंग ऑफ हर मदर। ये जो नाइस थिंग्स जो ये भी सिंगल कोट में लिखा गया है। वो सारे जो अच्छे चीज़ें हैं वो सारे उनके मम्मी से क्या होता था, बिलोंग होता था। हाँ, बट दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यूज़। हाँ, दे रिमाइंडेड हर ऑफ हर फॉर्मल टाइम्स। तो उनकी मम्मी के बारे में जो है उनको याद ये दिलाता था ये सारे चीज़ें। बट दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू। और अब तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उस आर्टिकल्स या जो भी चीज़ें थी उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, देयर ट्रू ओनर जो है नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अब तो उनका जो ट्रू ओनर है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। दे वर इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। ठीक है, वो जो थे एकदम स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में थे। शी हैड टू फॉरगेट देम एंड द एड्रेस वेयर दे वर स्टिल लाइंग। तो वो भूलना चाहती थी उनको, और एड्रेस जो है जहाँ पे ये सारे जो है पड़े हुए थे। अब देखो, मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। आप सुनते रहो, आपका जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नरेटर जो है वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसेस डॉर्लिंग। तो नरेटर जो सबसे पहले जाती है कहाँ पे, 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, किससे मिलने के लिए, मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए। ठीक है, नरेटर जो है द डॉटर जो है ऑफ मिसेस एस। नरेटर कौन थी, वो मिसेस एस की पुत्री थी। वेंट इन सर्च ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर डेड मदर। वो चली थी ये ढूंढने के लिए कि उनकी मम्मी का जो बिलोंगिंग्स थी वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी, वो ढूंढने के लिए गई थी। उनकी मम्मी का डेथ हो चुका था वॉर के कारण। मिसेस डॉर्लिंग जो है रिफ्यूज़ टू रिकग्नाइज हर। मिसेस डॉर्लिंग जो है उनके घर पे गई थी और उन्होंने नरेटर को पहचानने में क्या कर दिया, रिकग्नाइज नहीं कर पाई, मतलब वो पहचानने से इनकार कर दिया। शी वॉज सरप्राइज टू सी हर देयर एंड अलाइव। वो बड़ी सरप्राइज हो गई, नेगेटिवली सरप्राइज हो गई, ठीक है, उनको वहाँ पे देख के और वहाँ पे जिंदा उनको पाके। The woman जो regretted that she could not do nothing for the narrator। तो woman जो थी वो regret फील कर रही थी कि वो कुछ नहीं कर पाई अपने नरेटर के लिए। She asked the woman जो she asked her to come another time। उन्होंने कहा था कि आप दूसरे समय आइए। She was not in a mood to receive and talk to her। उनका कोई मतलब मूड ही नहीं था कि वो उनको वेलकम करे और उनसे बातें करे। नरेटर की जो मम्मी है मिसेस एस, उन्होंने दिया था ये जो एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग का, ठीक है, कई साल पहले। द नरेटर जो है रिमेंबर्ड व्हेन मिसेस डॉर्लिंग फर्स्ट केम टू देयर हाउस। नरेटर को मालूम है अभी भी कब मिसेस डॉर्लिंग जो है सबसे पहले उनके घर पे आई थी। इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। पहला जो पड़ाव था युद्ध का, उस समय की बात है तब वो आई थी। मिसेस डॉर्लिंग का जो विजिट्स है बिकेम सडनली फ्रिक्वेंट टू हर हाउस। फिर दोबारा से अचानक से वो रोज़ रोज़ आती गई।
Mrs. Darling would have leave her house with one thing or the other. अच्छा, in this way all the silver cutlery, antique plates and vases had disappeared. मिसेस डॉर्लिंग जो है नरेटर के घर पे आके सब कुछ ले जाती थी, जैसे कटलरी हो गया, एंटीक प्लेट्स हो गया, ठीक है, वैसेस हो गया, ये सारे हड़पना शुरू करती, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग जो है टेकन अवे एवरीथिंग विथ हर, तो मिसेस डॉर्लिंग ने सब कुछ अपने साथ ले लिया था, लेके चल देती थी। मिसेस एस जो है, ठीक है, टोल्ड हर डॉटर दैट मिसेस डॉर्लिंग जो है वांटेड टू सेव ऑल हर नाइस थिंग्स ड्यूरिंग द वॉर। मिसेस एस ने बताया था अपने बेटी को कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो चाहती थी उन मिसेस एस का जो भी बिलोंगिंग्स है वो सारे नाइस थिंग्स बताया जा रहा है, उनको बचाना चाहती थी। कब? जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था। द नरेटर जो है, ठीक है, डिड नॉट सीम टू बी कन्विंस्ड बाय दिस आर्ग्यूमेंट्स। नरेटर जो है, ठीक है, उनको ठीक नहीं लगा था इस आर्ग्यूमेंट से। शी हैड नो फेथ इन मिसेस डॉर्लिंग, उनका कोई भी भरोसा नहीं था मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर। शी वॉज इट वॉज अ सेकेंड विजिट, ठीक है, ऑफ नरेटर टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। ये जो था तृतीय विजिट था नरेटर के घर पर मिसेस डॉर्लिंग्स के हाउस में। This time she did not meet her but only her daughter, a young girl of 15। अब इस बार किससे मुलाकात हुई? 15 साल की उनकी बेटी से, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से। ओके, द नरेटर जो है सैट डाउन टू वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर जो है वो बैठ गए थे, किसके लिए? मिसेस डॉर्लिंग के लिए प्रतीक्षा उन्होंने प्रतीक्षा करना शुरू किया था। ऑल थिंग्स जो है वर देयर, सारे चीज़ जो थे वो वहाँ पे थे। जब उनके सेकंड टाइम पे घर पे गई तो उनके घर पे जाके देखा कि मेरा जो सामान था वो सारा एकदम बिखेरा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हाँ, ऑल थिंग्स वर देयर, द ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर, द सिल्वर कटलरी, जो पुराना जो कैंडल होल्डर है, उसके बाद जो सिल्वर कटलरी, उसके बाद जो वासेस है, ठीक है, उसके बाद जो पुराना प्लेट्स है वो सारे वहाँ पे थे, पुराने प्लेट्स। वंस दे बिलोंग टू द नरेटर्स मदर, एक समय में ये सारे जो है किससे बिलोंग होता था? नरेटर्स के मदर से बिलोंग होता था। नाउ मिसेस डॉर्लिंग जो है पॉजेस देम, अभी जो है नरेटर की जो मिसेस डॉर्लिंग जो है अभी जो है मिसेस डॉर्लिंग जो है उनके पास है ये। दे वर टेस्टलेसली अरेंज इन अ स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट एटमोसफियर, और इनको अभी अरेंज किस प्रकार से किया गया है? बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही अनप्लीजेंट एटमोसफियर में इनको रखा गया है या अरेंज किया गया है। देन सडनली द नरेटर जो है वो जंप कर देती है, मतलब वो फटक से उठ जाती है। उसके बाद वो कहती है कि मेरा समय हो चुका है ट्रेन का। हाँ, वो बाहर आ जाती है उस मकान से, या मकान के बाहर आ जाती है और देखती है अपना नंबर प्लेट। उस एड्रेस जो था वो 46 मार्कोनी स्ट्रीट ही था। नरेटर जो है वो कसम खाती है कि वो इस एड्रेस को भूलना चाहती है जल्द से जल्द और कभी दोबारा से यहाँ पे नहीं आना चाहती। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ मैं समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो। कहीं पे भी कुछ आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो मेरे को ज़रूर पूछना, मैं आपका हर एक जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। बाय।